वंदे मातरम। मित्रों, आज हम आपको एक ऐसे बालक की कहानी सुनाने वाले हैं जो आजाद रहा, आजाद ही मरा। कल 23 जुलाई है। कल स्वतंत्रता आंदोलन के दो महान विभूतियों का, तिलक जी और आजाद जी की जयंती है। आज आजाद जी का हम यहाँ स्मरण करते हुए उनकी कहानी आपको सुनाना चाह रहे हैं। आजाद, वह नाम जो मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में भौरा ग्राम में एक सामान्य से चौकीदार पंडित सीताराम तिवारी के घर बालक जन्म लेता है। जगरानी देवी की कोख से वह चंद्रशेखर आजाद तिवारी, वह छोटा सा बालक, धीरे धीरे उसका पढ़ने लिखने में मन नहीं लग रहा था। उसको एक बात खटकती थी कि यह देश गुलाम है। कहते हैं चंद्रशेखर आजाद के पिताजी तिवारी जी उन्नाव के बदरका नामक ग्राम के रहने वाले थे और रोजी रोटी की तलाश में वह मध्य प्रदेश के अलीराजपुर रियासत में चले गए थे। वह बालक, छोटा सा बालक, जब तमाम प्रकार की सामाजिक चुनौतियां आई तो उन चुनौतियों का सामना करने के लिए लगा उसको कोई कुछ कमाना भी चाहिए। घर के लोगों का दबाव आया। वह मुंबई में गया, कुछ दिन काम किया बंदरगाह पर, लेकिन उसका मन लगा नहीं। उसको बार बार यह बात खटकती थी कि हम गुलाम हैं, भारत माता गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई है। और वह बालक 14 वर्ष की आयु में वहां से पुनः बनारस संस्कृत की शिक्षा ग्रहण करने के लिए आता है। उसका गुरुकुल में प्रवेश भी हो जाता है। 80 पर रह करके वह संस्कृत की शिक्षा दीक्षा लेने लगता है। लेकिन देश की आजादी का आंदोलन उस समय चल रहा था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। उस असहयोग आंदोलन में वह बालक, जिसकी आयु 14 वर्ष थी, वह कूद पड़ा और आंदोलन करते करते उसकी गिरफ्तारी भी हुई और वह चंद्रशेखर तिवारी बालक जब पकड़ लिया गया, उसको बालक जान करके 14 कोड़ों की सजा हुई। उस समय वह कोड़े सार्वजनिक रूप से लगाए जाते थे और आप उन कोड़ों की कल्पना कर सकते हैं। रात भर भिगोए जाते थे। उनकी एक मार पड़ने पर खून की फुहारें छूटती थी और काशी के लहुराबीर चौराहे पर सार्वजनिक रूप से समकुणानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के सामने उस बालक को 14 कोड़ों की सजा दी गई। और जब कोड़े पड़ते थे, वह बालक वंदे मातरम, भारत माता की जय का नारा लगाता था। कहा जाता है कि चंद्रशेखर आजाद कैसे हुए, तो उस केस में जब जज ने उस बालक से पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो बालक ने बताया मेरा नाम आजाद है। पिताजी का क्या नाम है, तो स्वतंत्रता। और घर कहाँ है, तो जेल खाना बताने वाला वह बालक आजाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और आज हम इस स्थान पर खड़े हैं। यहां देखिए ऊपर लिखा हुआ है चंद्रशेखर आजाद फरार घोषित। चंद्रशेखर आजाद देश की आजादी के लिए देश भर के मतवाले दीवानों के साथ मिलकर के स्वतंत्रता का आंदोलन चलाने लगे थे। वह स्वतंत्रता का आंदोलन पूरे देश भर में जोर पकड़ने लगा था। और कल्पना करिए, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, और यहां ये तमाम नाम लिखे गए हैं। इन नामों की एक गोल ने कहीं लखनऊ के काकोरी में ट्रेन को लूट करके धन एकत्रित करके हथियार और आंदोलन चलाने की योजना बनाई थी और उसको पूर्ण भी किया। देश भर में गिरफ्तारियां भी हुई। उन गिरफ्तारियों में ऐसे आजाद जी थे जो गिरफ्तार नहीं हुए। आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे,
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। ऐसे संकल्पना वाले, ऐसे संकल्प वाले तमाम नौजवान एक लखनऊ की सरजमी से जुड़े थे। और इसमें से जो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, इन लोगों के जो नाम आप देख रहे हैं, इनको फांसी की सजा हो गई, फांसी पर चढ़ भी गए। लेकिन चंद्रशेखर आजाद 23 जुलाई 1906 को जन्म लिए थे और देश भर के क्रांतिकारियों को एकत्रित करते हुए उनके मन में समाज के प्रति संवेदना थी, वेदना थी। आज एक कोरोना का आपदा चल रहा है, ऐसे उस समय भी आपदाएं आती रहती थी और उस समय भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद इन सेवा के कामों में भी भाग लेते थे। उनके मन में सामाजिक संवेदना थी, पीड़ा थी, या देश स्वतंत्र हो, भारत माता स्वतंत्र हो। उनके मन में आजादी के सपने थे, तो भारत माता वैभव के शिखर पर कैसे पहुंचेगी, इसका भी सपना था। और देश के नौजवानों को भारत माँ की सेवा में लगाना चाहते थे। और ऐसे क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, जिनको कहते हैं, वह धार्मिक शिक्षा लेना चाहते थे, इस देश को वैभव के शिखर पर पहुंचाना चाहते थे। तमाम यानी कैसी कैसी बातें। एक बार भगत सिंह ने कहा, अरे चंद्रशेखर, अपनी माँ की भी कुछ चिंता जगरानी देवी की भी करो। झांसी में उनकी माता जी रहती थी। वह कहे कि माँ की चिंता करने वाले बड़े लोग हैं, क्योंकि वो चाहते थे लोग कि उस पैसे से माँ की कुछ चिंता चंद्रशेखर आजाद करें। लेकिन चंद्रशेखर आजाद कहे, ये देश का पैसा या देश के काम में लगाएगा। यानी आंदोलन चलाने में कितनी सुचिता थी। सेवा, सुचिता, समर्पण के बल पर स्वतंत्रता का आंदोलन चला, जिनको चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी लोगों ने चलाया। यह आजादी ऐसे ही नहीं मिली है। इस आजादी के पीछे हजारों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। और साथ में किस किस प्रकार के, यानी चंद्रशेखर आजाद जी अपने मित्रों को छुड़वाने के लिए इलाहाबाद पहुंचते हैं। मुखबिरी हो जाती है। अल्फ्रेड पार्क में चारों तरफ से पुलिस घेर लेती है। वह अल्फ्रेड पार्क में पेड़ के पीछे छिप करके निशाना लेते हैं, मुकाबला करते हैं दुश्मन की गोलियों का। और अंतिम गोली जब बजती है तो चंद्रशेखर आजाद अपनी कनपटी में लगा करके भारत माता की जय बोलते हुए, वंदे मातरम का नारा लगाते हुए अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देते हैं। और आजाद थे और आजाद ही रहे। ऐसे चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर हम उनको नमन करते हैं। और उन्होंने जो देश की आजादी के लिए सेवा का, समर्पण का, देश के नौजवानों को अपनी समस्त प्रतिभा क्षमता भारत माता के चरणों में, समाज के चरणों में समर्पित करने का आह्वान किया था, उसको हम पूर्ण करें, यही इनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वंदे मातरम।